दोस्तों जब आवाम ये सोच लेती है, एक जिद पर आ जाए तो बड़े बड़े घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़े बड़े ताकत रखने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी मिसाल आपके सामने है। और 70 की दिहाई में भी किसी को अपनी ताकत पर बड़ा मान था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। उसके बाद एक और मसूफ आ गया, उनको भी बड़ी ताकत पर मान था, लेकिन फिर 88 में बेनज़ीर की हुकूमत आई। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब को भी बड़ा मान था, लेकिन फिर एक अवामी हुकूमत आई। मतलब कि जो अवाम ज़िद कर ले, जो फैसला अवाम करे, वही फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा फैसला होता है। और जो फैसला पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट यानी अवाम करे, वही फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। और यही वजह है कि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं, हमारे मिसाल आपके सामने है। इंडिया क्या है उसके अंदर जमहूरियत है, उसके अंदर हुकूमत है, उसके अंदर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है। यही वजह है कि आज वो मुल्क हमसे एक दिन बाद में आज़ाद होकर कहाँ पहुँचा हुआ है। 50 साल नहीं, 100 साल बल्कि लगेंगे जिस जगह पर आज इंडिया खड़ा है, और हम उससे एक दिन पहले आज़ाद होकर कहाँ खड़े हैं, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अवाम ने जो फैसला दिया है, मेरा ख्याल कि उस फैसले को मान लेना चाहिए। ताकत के बलबूते पर जोर ज़बरदस्ती रहनुमाओं को गिरफ्तार करके, जुल्म की इंतहा करके, पूरी रियासत एक साइड पे होने के बावजूद वहाँ पर आप देख लें कि अवाम ने अपनी ज़िद दिखाई। अवाम ने ये दिखा दिया कि असल ताकत अवाम की ताकत है। असल जो फैसला करती है वो अवाम करती है, ना को कोई 4 लोग बंद कमरे में बैठकर फैसला करते हैं। असल फैसला अवाम करती है। अवाम वहाँ पे निकली, अवाम ने फैसला सुनाया। तो ये फैसला दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का फैसला यानी अवाम का फैसला है। इस फैसले के बाद कोई फैसला नहीं है। कोई मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकती है, और ना ही आपके मुल्क की कोई इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला दे सकती है जो फैसला GB में असल इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में उस्मान डार को गिरफ्तार किया जा रहा था। पाकिस्तान में लोगों पर बिजली के बोझ डाला जा रहा था, मजीद बिजली महंगी की जा रही थी। इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर रहा था, और पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में इमरान खान के टॉयलेट के अंदर कैमरे लगाए जा रहे थे कि जनाब इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ओ भाई, इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान वही काम कर रहा है जो कि दुनिया के तमाम लोग करते हैं। कोई नया काम तो नहीं कर रहा है इमरान खान। जो आपने काम पकड़ा हुआ है, आप किस सोच में को लेके बैठे हुए हैं? ये दुनिया की सोच देख लें कि एक इंडिया ने 40 से 45 मुल्कों को बुलाया है, और सबसे सुपर पावर जो अपने आप को सुपर पावर समझता है अमेरिका, वो भी वहाँ पर दौड़ा दौड़ा पहुँचा है। क्यों? कि दुनिया को नज़र आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन चुका है। इंडिया तुर्की गया, वहाँ पर इटली गया, फ्रांस गया, 45 मुल्कों के लोग वहाँ पर आज मोदी को इज्जत से सलाम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वजह क्या है? सिविलियन हुकूमत है। आपने कोई देखा है वहाँ पे कोई और बंदा हो सिविलियन के अलावा? अगर दुनिया सिविलियन हुकूमत के अलावा किसी और को मानती, तो मेरा ख्याल है कि उनको पाकिस्तान को भी दावत देनी चाहिए थी। उन्होंने पाकिस्तान को किसी गिनती में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ हर काम हो रहा है, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई अदालतें नहीं है, पाकिस्तान में अवाम की जो राय है उसका कोई एहतराम नहीं है। दुनिया ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया। क्यों? इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें करप्शन के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं है, इनमें करप्ट लोगों को सहूलत दी जाती है, करप्ट लोगों को ये निज़ाम पकड़ नहीं सकता। पाकिस्तान दुनिया का वो इंतहाई तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है जिसमें ला कानूनियत हद से ज़्यादा हो। तो हमने ये पाया है। तो इंडिया चांद पर पहुंचा हुआ है, और पाकिस्तान में रोज़ाना कोई ना कोई नया ही चंद चढ़ता है, कोई ना कोई नया आइन टूटता है, कोई नया कानून टूटता है। लेकिन सो कॉल्ड पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम सोया हुआ है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के कान में कोई जूं नहीं रेंग रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जनाब
इमरान खान क्यों आएगा? इमरान खान कहीं मुल्क को तरक्की की राह में ना डालते, जिस तरह के मोदी ने डाल दिया। इमरान खान कहीं मोदी के तरह इमरान खान पाकिस्तान को कहीं चांद पर ना ले जाए, जिस तरह के मोदी लेके गया। इमरान खान को नहीं आने देना। जिसके तुम तलवे चाट रहे हो, जिसकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत गुलाम थी, वो तो जनाब पहुंचा हुआ है वहां पे मोदी के पास। क्यों? कि मोदी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो खुद एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो आपको क्यों नहीं बनने दे रहा? ये चीज आपके समझ नहीं आ रही। उसने आपको क्यों नहीं बढ़ने देना? किस वजह से? क्या तकलीफ है उसको कि पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने देना? और पाकिस्तान के लोग भी ऐसे हैं कि चंद डॉलर की खातर बिक जाते हैं, गुलामी करते हैं, लेट जाते हैं चंद डॉलर की खातर। जो नहीं लेटते, जो एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, वो आपके सामने आके कहाँ पहुंचे हुए हैं। और वो दुनिया का सबसे बड़ा एक कॉरिडोर, जो चाइना कॉरिडोर, पाक चाइना कॉरिडोर है, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उनसे बड़ा कोई 1000 गुना बड़ा कोई प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, जिससे खाली इंडिया को फायदा नहीं होगा, दुनिया के कई ममालिकों को फायदा होगा। आप लेके बैठे हैं सी पैक, उसको भी पूरा नहीं होने दे रहे। खुदारा कोई सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें। इस मुल्क का हल सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन है। अगर किसी मुल्क की तरक्की सिविलियन के अलावा कोई और करता, तो कल जो इंडिया में 45 लोग इकट्ठे हुए हैं, 45 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, मुझे आप एक बंदा दिखा दें किसी मुल्क का हो जो वर्दी में वहां पर खड़ा हो, सूट बूट में आए थे, अपने लिबास पहन के आए थे, वो सिविलियन थे, वो अवामी नुमाइंदे थे, वो लोग थे जिनको अवाम ने मुंतखब किया था। और किसके पास गए थे? उसके पास गए थे जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, उसके पास खड़े थे। इमरान खान पिछले 1.5 साल से यही पीट रहा है कि जनाब हर चीज़ का हल साफ शफाफ इलेक्शन है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अल्लाह हाफिज़।